बारिश के मौसम में बिजली चमकती है और पूरा धरती प्रकाशमय हो जाता है। मन में एक कौतूहल होता है कि कैसा प्रकाश है और इतनी बिजली आई कहाँ से है। इसी संबंध में इंजीनियर मनीष कुमार जी के द्वारा बनाए गए इस वीडियो को ज्ञान विज्ञान के इस भाग में आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अवश्य वीडियो आप लोगों को पसंद आए। दोस्तों, आज का टॉपिक है लाइटनिंग। अल्टरनेटिंग करंट होता है या डायरेक्ट करंट होता है, एसी या डीसी होता है। तो इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं लाइटनिंग होता क्या है। तो ये होता क्या है, जब हमारा क्लाउड क्या होता है, एयर प्रेशर की वजह से आपस में टकराता है। जब आपस में टकराएगा तो इनके बीच में घर्षण होगा, फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, क्लाउड के बीच में फ्रिक्शन की वजह से इनके ऊपर चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और इसके रिस्पेक्ट में ग्राउंड के ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। चाहे ग्राउंड पे कोई भी वस्तु हो, चाहे कोई भी टावर लगा हो या बिल्डिंग हो या पेड़ हो या कोई इंसान ही क्यों नहीं खड़ा हो, तो उसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। अब ये क्या होता है, ठंडर के दौरान ये नेगेटिव चार्ज या बारिश के दौरान ये डिस्चार्ज होना चाहता है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, उससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मैं एक कैपेसिटर का एग्जांपल लेता हूँ। कैपेसिटर में क्या होता है, दो प्लेट्स होते हैं और बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है। उसी तरह हमारा क्लाउड क्या हो गया, एक प्लेट हो गया और ग्राउंड दूसरा प्लेट हो गया। इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का काम हमारा एयर करता है। देखिए क्या होता है, बारिश के दौरान ये एयर का इंसुलेशन ब्रेक हो जाता है या कम हो जाता है। उसके दौरान हमारा ठंडर होता है और जो क्लाउड के नीचे नेगेटिव चार्ज होते हैं ये डिस्चार्ज होना चाहता है या इक्वलाइज होना चाहता है ग्राउंड के साथ। तो ये क्या होता है, ठंडर के दौरान स्पार्क होता है। ये स्पार्क यह फ्लैश होता है, जिसके दौरान क्या होता है, ये चार्ज ग्राउंड में डिस्चार्ज हो जाती है। नेगेटिव चार्ज क्या होता है, जो भी इससे नज़दीक होगा, इस क्लाउड से नज़दीक जो भी वस्तु होगा उसके सहारे ये नेगेटिव चार्ज ग्राउंड में डिस्चार्ज हो जाएगा। इसके कारण एक फ्लैश होता है। इसी फ्लैश बनने की घटना को, ये इलेक्ट्रिकल स्पार्क को हम लोग लाइटनिंग बोलते हैं। लाइटनिंग देखिए क्या होता है, ये लेडर के फॉर्म में होता है। मतलब अलग अलग ऐसे करके लेडर बनता है, जिसके कारण ये हमारे ग्राउंड तक पहुंच पाता है। जो इस तरह करके बनता है इसको हम लोग लेडर बोलते हैं। ये क्या होता है, ग्राउंड तक पहुंच पाता है। अब जैसे ग्राउंड के नज़दीक ही ये आता है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता है हमारे ग्राउंड के ऊपर में। तो इसके कारण क्या होता है कि ये जो नेगेटिव चार्ज बादल के अंदर में होता है ये डिस्चार्ज हो जाता है ठंडर के दौरान। तो इसी नेचुरल घटना को हम लोग लाइटनिंग कहते हैं। अब देखिए लाइटनिंग के दौरान जूल जैसे हम लोग जानते हैं एनर्जी की यूनिट होती है, गीगा जूल ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। और जो इस फ्लैश का लाइट होता है, ये फ्लैश होता है या लाइट होता है, इसका जो टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा मतलब लगभग 30,000 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका टेम्परेचर 30,000 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब सन के टेम्परेचर से कई गुना। तो अब देखिए क्या होता है कि ये जो फ्लैश और लाइट होता है, ये फ्लैश जो होता है 1 से 2 इंच होता है। ये फ्लैश जो होता है 1 से 2 इंच होता है। और इसकी लेंथ देखिए, लेंथ क्या है कि कम से कम जो लाइटनिंग होती है, जो स्पार्क होता है, स्पार्क की लेंथ 1 किलोमीटर भी हो सकता है और 4 to 5 किलोमीटर भी हो सकता है। तो मतलब जो स्पार्क की लेंथ होगी वह 1 से 5 किलोमीटर होगी। और यदि एक्सट्रीम केस होगा उसमें बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। कोई एक्सट्रीम केस होगा तो उसमें बहुत ज़्यादा भी इस स्पार्क का लेंथ हो सकता है। अब देखिए क्या होता है कि ये जो चार्ज होते हैं ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फॉर्म में होते हैं। ये स्टैटिक फॉर्म में होते हैं, मतलब रुका हुआ होता है ये चार्ज। तो ये चार्ज जो डिस्चार्ज हुआ इसके कारण क्या होता है कि एक इलेक्ट्रिक फ्लैश बनता है। अब ये देखिए इलेक्ट्रिक फ्लैश डीसी होगा या एसी होगा, तो इसके बारे में बताता हूँ आगे। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फ्लैश होता है, ये इसका जो वोल्टेज होता है लगभग वो 10 मेगा वोल्ट होता है। इसका जो वोल्टेज होता है 10 मेगा वोल्ट होता है। और यदि ये मान लीजिए डिस्चार्ज के दौरान जो अर्थ पे डिस्चार्ज हो रहा है, नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन जो डिस्चार्ज होते हैं, तो उसके दौरान इसका जो करंट होता है 10 किलो एम्पियर से 20 किलो एम्पियर होता है। इसका जो करंट होगा 10 किलो एम्पियर से 20 किलो एम्पियर होगा। अब देखिए ये डीसी या एसी
दोनों में से कोई नहीं होता है। जो हमारा लाइटनिंग होता है ना तो डीसी होता है और ना एसी होता है। अब देखिए डीसी कैसे नहीं होता है। अब जो देखिए डीसी का जो रिपेल फैक्टर होता है, जिस रिपेल फैक्टर मतलब कि जो डीसी का वेव है या डीसी का जो एम्पलीट्यूड है उसमें एसी की मात्रा 3 ± 3% से ज़्यादा नहीं होती है। जबकि जो लाइटनिंग होता है इसका जो रिपेल फैक्टर होता है वो ±3% से ज़्यादा होता है। इसमें जो लाइटनिंग में रिपेल फैक्टर होगा लाइटनिंग का वो ±3% से ज़्यादा होगा। दूसरा जो रीज़न है कि डीसी की वैल्यू टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, या इसका मैग्नीट्यूड वोल्टेज या करंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। जबकि क्या होता है हमारा लाइटनिंग अलग अलग स्टोक में कंप्लीट होता है, अलग अलग स्टोक में कंप्लीट होता है, ताकि ये अलग अलग स्टोक होंगे तभी जाके हमारा लाइटनिंग पूरा कंप्लीट होगा। तो इस लाइटनिंग को कंप्लीट होने में कम से कम 20 to 700 मिली सेकेंड लगता है, 20 से 700 मिली सेकेंड लगता है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इसलिए दूसरा रीज़न ये है कि हमारा लाइटनिंग कभी डीसी नहीं हो सकता है। अब देखिए एसी क्यों नहीं होता हमारा लाइटनिंग, तो एसी ना होने की वजह से इसका वेव शेप है। जो लाइटनिंग का शेप होता है वेव का वो इस तरह करके होता है। मतलब ये मान लीजिए पहला स्टोक है, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे करके स्टोक में जा करके ये कंप्लीट होता है हमारा लाइटनिंग। जबकि हमारा एसी का यदि साइन वेव मैं लूँ तो ये साइन वेव क्या होता है, अल्टरनेटिंग होता है। तो ये वैल्यू जाके कहीं जीरो नहीं होती, जबकि हमारा एसी का वैल्यू क्या होता है, जीरो हो जाता है। तो वेव शेप ना मिलने के कारण हमारा लाइटनिंग कभी एसी नहीं हो सकता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब न किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।